यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो हम नारद जी और सनकादि सनत कुमार आदि ऋषियों के साथ कथोपकथन के विषय में चर्चा कर रहे थे। अब आ रहा है तृतीय अध्याय। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। तो पहले सनत कुमार आदि ने कहा कि जो आपको सत्कर्म कहा था वो सत्कर्म क्या है? भागवत पठन, श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ, ठीक है ना। ज्ञान यज्ञ ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ है ऐसा बताया। बाकी जो क्या था और यज्ञों को जो बताया था, क्या क्या यज्ञ था वो? और 4 यज्ञ बताया था ना? अरे नहीं, योग यज्ञ करके बताया। हाँ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ते तु कर्म विसूचका, है ना। ये द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय जो यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, ये सब क्या है? कर्म को कर्म देने वाला सूचक किया जाता है। और सत्कर्म सूचक नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुत बुधई, है ना। विद्वानों ने कहा जो ज्ञान यज्ञ है वो सत्कर्म सूचक है। तो आपको सत्कर्म के लिए क्या हुआ था? आकाशवाणी हुआ था, सत्कर्म कुरु। तो सत्कर्म से ज्ञान यज्ञ को कहा। इस ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है, इसलिए कह दिया, है ना। क्या कहा? श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से ही शोक दुख का नष्ट होगा, उसी से ही वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी के बल प्राप्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। नारद जी अब कह रहे हैं कि अब क्या करूंगा मैं? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। कौन से ज्ञान यज्ञ? बोले सुख शास्त्र कथा उज्ज्वलम, है ना। उज्ज्वलम सुख शास्त्र कथा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। जो उज्ज्वल है सुख शास्त्र कथा है, सुख शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को, कथा रूपी ज्ञान यज्ञ को मैं करूंगा। उससे भक्ति ज्ञान विरागाणम, भक्ति ज्ञान और वैराग्यों का प्रयत्नतः स्थापनार्थम, प्रयत्न पूर्वक स्थापन के लिए ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ठीक है ना। ऐसे लगाइए, सुख उज्ज्वल सुख शास्त्र कथा प्रयत्नतः, चेष्टा, प्रयत्न मतलब अच्छे से, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम क्या है? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, इस प्रकार लगेगा, है ना। अथवा प्रयत्नतः ज्ञान यज्ञम करिष्यामि लगाइए, ऐसे भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लग गई पंक्ति? चलिए। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्य वेद पारगै। अब कह रहे हैं मया, मेरे द्वारा, कुत्र यज्ञ कार्य, कहाँ पर? यज्ञ कार्य क्या है? यज्ञ स्थलम, ज्ञान यज्ञ
स्थलम यह तद वाच्यताम, यहाँ पर कहाँ है वो मुझे बताइए। महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्य वेद पारगी, हे वेद पारगी, वेद पारगी क्या नाम है, सनत कुमार आदि जो है वेद में पारंगत है। हे वेद पारंगी, आपके द्वारा सुख शास्त्र से महिमा वक्तव्य, आपके द्वारा जहाँ सुख शास्त्र की महिमा को कहा जाएगा, तद वह यज्ञ स्थलम कुत्र कार्य, मया कुत्र कार्य, मेरे द्वारा कहाँ कर किया जाए, यह बच्चतम, वह मुझे बताइए। कियद्भि दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामिता। अब कह रहे हैं कियद्भि दिवसे श्राव्या, श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद् भागवती कथा कियद्भि दिवसे श्राव्या, श्रीमद्भागवती जो कथा है वो आप कितना दिन में श्रवण कराएंगे, कितना दिन में सुनना चाहिए। को विधि तत्र, को विधि वहाँ पर विधि, क्या विधि है, मम इदम इतः इतः ताम ब्रुव, नहीं ब्रुवताम कह रहे ना, इतः मम इदम ब्रुवताम, मुझे वो बताइए कहाँ कैसे सुनना चाहिए, और कैसे कि उसका विधि विधान क्या है वो मुझे बताइए। तो सनत कुमारों ने ऊँचू सनत कुमार कह रहे हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। कह रहे हैं हे नारद, शृणु श्रवण करिए, विनम्राय विवेकिने बक्ष्याम, विनम्र होकर के ज्ञान के द्वारा मैं बक्ष्याम बता रहा हूँ, है ना। बोले कहाँ, बोले गंगा द्वार समीपे, गंगा के तट पे, समीप में, तटे आनंद नामकम स्थाने, आनंद नामक स्थान में, गंगा द्वार समीपे कथा मतलब वहीं करेंगे, आनंद नामक स्थान में, घाट में, आनंद घाट जो है वो हरिद्वार में है ना, आनंद घाट है आगे। हर की पेड़ी तो इधर रह जाता है और ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, हाँ और ऊपर। बोले नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम, नाना तरुलता किरणम नभ कोमल बालुकम। कह रहे नाना ऋषि गणे जुष्टम, जहाँ पर अनेक ऋषि है ना, नाना ऋषि अनेक ऋषि क्या करते हैं, ऋषि गण ही जुष्टम सेवितम, और बहुत ऋषि वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। और देव सिद्ध निसेवितम, देवता और जो सिद्ध लोग है उनका भी सेवन करते हैं, वो भी वहाँ निवास करते हैं। नाना तरुलता किरणम, वहाँ पर बहुत प्रकार के तरु मतलब तरुलता, तरु मतलब वृक्ष, लता मतलब क्या है, लता है ना, लता वृक्ष, क्या है, नभ कोमल बालुकम, और वहाँ बालू कैसे है, कोमल बालू के, मतलब बालू का अंश ज्यादा होने से गद्दा जैसा लग रहा है, आराम से बैठने के लिए भी कोई कष्ट नहीं होगा। पथरीला भूमि में बैठने की दिक्कत होता है, जहाँ बालू भूमि हो वहाँ बैठने के लिए भी आसान होता है, सरल होता है, इसलिए वहाँ चले जाइए। बोले रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम, यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। कह रहे वहाँ पर कैसा है, एकांत देशस्थम रम्यम, कैसा है, रम्य भूमि है, रमणीय स्थान है ना, सुंदर स्थान है, और एकांत देश है, वहाँ क्या है, जन बसती का कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं है। बोले हेम पद्म सुसौरभम, हेम मतलब सुनहरी,
सुनहरी पद्म, उस समय गंगा जी में सुंदर सुंदर पद्म पुष्प भी प्रस्फुटित हो रहा था। आज तो नहीं होगा, पहले उस समय हो रहा होगा। हेम पद्म सुसौरभम, सुवर्ण पद्म, उसका सुगंध आ रहा है। सौरभम कह रहे हैं ना, सुरभि सुगंध। हेम पद्म सौरभम। हेम पुष्प कुछ है क्या वहाँ? हेम पद्म कह रहा है ना। स्वर्ण पद्म जमीन में होता होगा, क्योंकि गंगा जी में तो प्रवाह है, वहां तो कोई पेड़ पौधा होना इतना संभव नहीं है। तट में होता होगा कोई वृक्ष होगा, है ना, तो उसका सुगंध भी वहां आ रहा है। और यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम, बोले यत् समीप, गंगा समीप के रहने से जीव का जो वैर, चेतसी वैरम न स्थितम, चित्त में कोई वैरी भाव भी नहीं आएगा। ज्ञान यज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। कह रहे वहाँ त्वया ज्ञान यज्ञ क्या है, अप्रयत्नतः तत्र कर्तव्य, है ना, वहां पर आप अप्रयत्नतः, मतलब कोई ज्यादा पेंडल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अप्रयत्नतः तत्र ज्ञान यज्ञ कर्तव्य, वहां पर आप ज्ञान यज्ञ कीजिए। बोले अपूर्व रस रूपा च कथा, जो अपूर्व रस रूपा कथा है तत्र भविष्यति, वहां हो जाएगी, है ना, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगा, जनबसति का भी पास नहीं था, और बालू भी सुंदर है, पेड़ पौधा है, मतलब जो स्थिति है वहां पर, हाँ गंगा जी के तट पर है, किसी को पानी चाहिए तो पी सकता है, स्नान करने के लिए गंगा जी है, सब व्यवस्था वहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा और सुंदर भाव से हो जाएगा। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। बोले और जरा जीर्ण कलेवरम निर्बलम च एव, उनका कैसे स्थिति है, जरा और जीर्ण, जरा वृद्धत्व को प्राप्त और जीर्ण भी हो रहा है, वृद्ध भी है और जीर्ण शरीर भी है, और निर्बल भी है, बल शून्य भी है कि नहीं, और कौन है, ज्ञान वैराग्य, है ना, हाँ, तद्वयम च पुरस्कृत्य, उनको भी साथ में लेकर के तत्र भक्ति ही पुरस्थम आगमिष्यति, वहां जहाँ रह रही है वहां से यहाँ आ जाएगी। वृंदावन में थे, हाँ, यहाँ से हरिद्वार आगमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। और यत्र भागवती वार्ता, जहाँ पर भगवान के विषय में वार्ता होती हो, तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, वहाँ पर भक्ति आदि व्रजेत, जाए चले जाते हैं, अपने पहुँच जाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वतः ही चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। इसलिए कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा के जो शब्द है उसको आकरण करके कर्ण में पढ़ते ही तत्त्रिकम तरुणायते, तत् भक्ति ज्ञान वैराग्यम तरुणायते। ठीक है, मतलब ज्ञान वैराग्य और ज्ञान वैराग्य, हाँ, भक्ति आदि को करके वहां कहा, यहाँ तत्त्रिकम तीनों को कह दिया, यहाँ वहां आदि करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा, और यहाँ भक्ति त्रिकम करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को कह दिया, शब्द भिन्न से दोनों को ही कहा। ठीक है ना। सुत उवाच एवं मुक्त्वा कुमारास्ते
नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरा। इस प्रकार कह करके सूत जी कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ते कुमाराः, इस प्रकार कह करके ते सनत कुमाराः नारदेन समम ततः, ततः नारदेन समम, वहां से नारद जी के साथ में गंगा तटम समाजग्मु, गंगा जी के तट में आ गए। ठीक है ना, ये जगमु कहाँ का रूप है? हम्म, कहाँ का रूप है? अधोक्षज का परोक्षातीत प्रयोग कर रहे हैं, वहां सब गए। ठीक है, कथा सत्वरा कथा पानाय गंगा तटम जग्मु समाजग्मु, सत्वर शीघ्र ही, सत्वरा त्वरा की सहित शीघ्रता के साथ कथा पानाय कथा पान करने के लिए गंगा तटम समाजग्मु, गंगा त्वरा मतलब शीघ्र, सत्वरा शीघ्रता के सहित, है ना, तुरंत ही वहां से, सत्वरा मतलब शीघ्रता के साथ मतलब अति शीघ्र, तुरंत ही वहां से चल दिए, है ना। आकर के क्या किए, बोले यदा याता तटम ते तु तदा कोलाहलप्यभूत भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। बोले यदा, जब वो सब पहुंचे वहां पर आके गंगा तट में, यदा ते तटम याता, ते नारद जी और सनत कुमार आदि, ठीक है ना, वहाँ या ते तटम याता, तट गंगा तट में आकर के पहुँचे। तदा तू कोलाहलोपि अभूत, संसार में कोलाहल हो गया, सबको पता चल गया कि नारद जी और सनत कुमार वहाँ आ रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए, है ना, उनके जो जरा अवस्था से उद्धार के लिए वो आ रहे, क्योंकि नारद जी सबसे पहले घूम लिए थे, पूछ लिए थे सबको क्या उपाय है, तो सब लोग उनके जान रहे थे, तो सब आ गए। बोले कौन कौन आए, भूलोक में, देवलोक के देवताओं के वहां पे, ब्रह्मलोक में, सब जगह क्या हो गया, बात फैल गई, तथई बच, है ना, सब जगह से क्या हो गए, हल्ला मच गया, सब वहां पर आने लगेंगे। अब कैसे कौन कौन आया, बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमम्य च वैष्णवाः। बोले सबसे पहले कौन आया, बोले जो रसलंपटा श्री भागवत पीयूष, भागवत रूपी अमृत को पान करने वाले रसलंपटा वैष्णवाः, सर्वे प्रथमम, ये च वैष्णवाः सर्वे प्रथमम धावंत अपि आययु, दौड़ते हुए सब आए। सबसे पहले वैष्णव जो थे रसलंपटा वैष्णवाः धावंत आयु, धावंत अपि दौड़ते दौड़ते वहां आए। उसके बाद उसमें कौन कौन था, बोले भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपे पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया सुखोजा जलजन्मुष्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्तः। कौन कौन आया, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, मेधातिथि मतलब और देवल, और देवरात, और राम, राम मतलब परशुराम, गाधिसुत विश्वामित्र, साकल और मृकंड पुत्र मार्कंडेय, नहीं क्या है, अत्रि, अत्रिज, अत्रि के पुत्र, अत्रि के पुत्र कौन है, पिप्पलाद, पिप्पलादाह बहुवचन कर दिया, ये सब आए।
और कौन कौन आया? योगेश्वर। कौन कौन? 2 योगेश्वर है ना? उनके गांव में और 2 है ना। तो योगेश्वर और व्यास, पराशर, छायासुक। छायासुक करके एक सुखदेव है। वो अलग ही है, उनका नाम ही है छायासुक। ये सुख जी अलग है और छायासुक अलग है, सुखदेव मुनि अलग है। और जाजली, जन्हू, जिन्होंने गंगा जी को वो किए थे, प्रकट किए थे, जन्नू मुनि है ना। और जन्नू मुख्या, ये सब मुख्य हो ग्रुप में, ये सब भी आए। और कौन कौन आए? बोले सर्वे अपि अमी मुनिगणा। हाँ, और जितना मुनिगण थे आश्रम बना करके वो सब आए। कैसे आए? बोले सह पुत्र शिष्य, क्या है, स्व, स्त्री, स्व मतलब अपनी स्त्री भी, आयु अति प्रणयन युक्ता, सब युक्त होकर के सपरिवार, है ना, सपर करे सपरिवार के साथ सब वहां पर कथा सुनने आए। आज कथा सुनने आए, कल कथा सुनते हैं। इतना जय जय श्री राधे।